नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं कॉल मीडियन। नाजरीन, मैं आज जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। नाजरीन, ये शख्स पिछले 20 सालों से अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है नाजरीन, ये उसका सर का दर्द बना हुआ है। इसने अमेरिका को पागल करके रखा हुआ है नाजरीन, अमेरिका की नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। इस सब के पीछे वजह सिर्फ एक थी, एक गलती अमेरिका की, और उसका कुफारा इसको आज तक भुगतना पड़ा है। और मैंने देखा कि फाइनली अमेरिका को आज स्टेप बैक करना पड़ा है और वो दुम दबा के अपनी भाग गया वहाँ से। नाज़रीन, इस शख्स का मानना था, इस शख्स का बिलीव था कि एक दिन अमेरिका को वापस जाना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा, ये हमारा मुल्क है, हम इस पर राज करेंगे, हमारा कब्ज़ा होगा। ये कौन होता है बाहर से आकर हम पर नाफज होने वाला। नाजरीन, ये शख्स अपने नाम की तरह गुमनाम है, इसको कोई नहीं जानता नाजरीन, ना इसकी कोई तस्वीर है सोशल मीडिया पर, ना कोई इसका रिकॉर्ड है। नाजरीन, इसकी कामयाबी की वजह भी यही है जो आज तक ये इतने सालों से बचा रहा। नाजरीन, कहा यह जाता है कि 2014 के बाद, मुल्ला उमर की वफ़ात के बाद, जो तालिबानों का जो असल में जो मास्टर माइंड है, जो प्लान मेकर है, वो इस वक्त ये शख्स है। नाजरीन, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के पास इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके पास सैटेलाइट हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं। नाज़रीन, उन्होंने इस शख्स को ढूंढने के लिए अफ़गानिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा और उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान की कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ पर इस शख्स को तलाश करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फाइनली वो इसको नहीं ढूंढ सके। उसकी वजह ये थी क्योंकि इस बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अमेरिका की एजेंसियों ने बहुत बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ इस बंदे का नाम जाना आज तक, लेकिन इस बंदे की आज तक किसी ने कोई तस्वीर नहीं देखी। नाजरीन, ऐसा लगता है जैसे कि कुदरत इसके साथ है, जैसा कि अफ़गानिस्तान का पहाड़, अफ़गानिस्तान के पत्थर, अफ़गानिस्तान की रेत, पूरा अफ़गानिस्तान इसके साथ है और कुदरत भी इसके साथ है। नाजरीन, इसका बिलीव था, इसका मानना था कि एक दिन अमेरिका को भागना पड़ेगा और मैंने देखा कि अमेरिका वहाँ से भाग रहा है। नाजरीन, ये बंदा कब क्या कर दे, इस वक्त कहाँ है, क्या इसकी नेक्स्ट प्लानिंग है, इसके नाम की तरह ये भी एक गुमनाम है। जी नाजरीन, इस शख्स का पूरा नाम है मुल्ला इब्राहिम सदर। नाजरीन, ये जिस जगह पैदा हुआ, जुगरान का एक गांव है, ज़िला है संगीन, सूबा है हिलमन, जहां पर ये पैदा हुए। 1970-71 की दिहाई में ये शख्स वहां पे पैदा हुआ और उसके बाद जब रूस की लड़ाई अपने अख्ताम पर थी, इसके बड़े वहाँ पर लड़ रहे थे, तो इसने उसके एंड पर उनको भी ज्वाइन किया। जमात इस्लामी एक ग्रुप था वहाँ पर, इन्होंने उनको ज्वाइन किया। जो वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, उनमें से जमात इस्लामी एक ग्रुप था जो ख़िलाफ़ लड़ रहा था रूस के, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, ठीक थे, और ये लोग भी काफ़ी शऊर रखते थे, अक्लमंद लोग थे, काफ़ी ज़हीन थे और फिज़िकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे ये। तो इसके बड़ों ने इसका असल नाम रखा था खुदादाद, क्योंकि जब ये लड़ रहा था अपनी रूस के ख़िलाफ़ तो इसने अपनी नई पहचान बनाई इब्राहीम के नाम से। असल नाम खुदादाद रखा था और जब ये रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई ख़त्म हो रही थी, उसके अख्ताम पर ये अपने बड़ों के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ लड़ा कुछ अरसा, और तब इसने अपना नाम इब्राहीम रखा। उसके बाद फाइनली रूस को शिकस्त हुई, रूस वापस भागा और उसके बाद जो तालिबानों के आपस में ग्रुप्स थे, उनकी आपस में लड़ाई छिड़ गई और उसके बाद इसकी फैमिली ने और इसने डिसाइड किया कि हम आपसी जंग में मुलव्वस नहीं होने वाले और हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये वापस चले गए पेशावर वाली साइड पर। वहाँ पर जाकर इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। जब ये नाजरीन वहाँ पर पढ़ रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा सलाहियतें रखते थे, अपने में काफ़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते थे, हर मतलब वहाँ पे क्वेश्चन करते थे और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे हिस्सा लेना, आगे बढ़ के लीड करना, गाइड करना। तो इसके जो साथी तुलबा थे, उसने कहा कि यार तुम बहुत अच्छा लीड करते हो, आज से तुम हमारे सदर हो। सदर के बड़े अच्छे मानी, हमको पता है, लीड करने वाला, बड़ा लीडर, गाइड करने वाला।
तो इसने तब से उसको अपने नाम के साथ जोड़ लिया, मुल्ला इब्राहिम सदर। तब से ये नाम कंप्लीट हो गया और इसी से ही ये कंटिन्यू आगे चलता रहा आज तक। उसके बाद कुछ सालों बाद वहाँ पर अमन कायम हो गया अफ़गानिस्तान में। तालिबानों के आपस में मुज़ाकरात हो गई, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, इन्होंने वहाँ पे अमन कायम कर लिया। उसके बाद फिर जिसने बढ़ चढ़ कर रूस के ख़िलाफ़ लड़ा और उनको शिकस्त दी, उनमें सबको बड़ों बड़ों को वहाँ पर बुलाया गया हिकमत अमली अपनाने के लिए। उसमें ये मुल्ला इब्राहिम सदर को भी इनवाइट किया गया। और क्योंकि इसका काफ़ी डायरेक्ट हाथ था, डायरेक्ट मिलना जुलना था मुल्ला उमर के साथ और बड़े तालिबानों के जो लीडर थे उसामा बिन लादेन के साथ, तो इसलिए इसको भी वहाँ पर बुलाया गया। और वहाँ पे जब मशवरा वगैरह किया गया तो इसको जो सौंपा गया वो था काबुल का एयरपोर्ट, जहाँ पर दुनिया की सबसे गरीब तरीन फोर्स थी, जहाँ पर कुछ त्यारे थे जो रूस के ख़िलाफ़ लड़ते हुए इन्होंने छीने। कुछ गन शिप्स थी वहाँ पर, कुछ गाड़ियाँ थी, कुछ मुसाफिर त्यारे थे जो ट्रैवल करते थे एक जगह से मुसाफिरों को लेकर दूसरी जगह पे। तो ये दुनिया की सबसे गरीब तरीन एयरफोर्स थी, जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर था। उसका इनको लीडर बना दिया उन्होंने कि आज से आपने इसको लीड करना है। बहरहाल इन्होंने इसी को ही कंटिन्यू किया, अपनी सलाहियतों से उसके साथ डील किया और उसको कंटिन्यू रखा। 2000 के करीब जब अफ़गानिस्तान 9/11 वाला अटैक हुआ तो उसके बाद अमेरिका को इनकार किया मुल्ला उमर ने कि हमने तुम्हें उसामा बिन लादेन नहीं देना, क्योंकि जो तुम शवाहिद दे रहे हो ये काफ़ी नहीं है। और फाइनली उन्होंने मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन देने से इनकार कर दिया। उसके बाद 2000 में क्या हुआ, अमेरिका ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान पर हमला, जिसकी वो बहुत देर से प्लानिंग कर रहा था, बहुत देर से बहाने ढूंढ रहा था कि मैं किस तरह अफ़गानिस्तान पर हमला करूं। फाइनली उन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। कहा यह जाता है कि उन्होंने कई महीने वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की, हवा से बम फेंके नीचे, और एक बम जब गिरता था, इसके शवाहिद मौजूद हैं, वो कहते हैं कि पूरा पहाड़ लरस जाता था, ज़मीन लरसती थी। और वहाँ पर बेशुमार इन्होंने तालिबानों का नुकसान किया, उनके बहुत से तालिबान शहीद किए, बहुत से अजीम लीडर शहीद हुए उसमें, और बहुत से जो हैं ज़ख्मी हो गए। तो फाइनली इन लोगों ने एक मीटिंग कॉल की, बड़े लीडर थे जो तालिबानों के, उन्होंने मीटिंग कॉल की कुछ महीना लड़ने के बाद, जब उन्हें पता लगा नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमें, इस तरह हम इनसे नहीं लड़ सकते, उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई कि यार जो लीडर हैं, जो बड़े हैं, वो मूव कर जाएं पीछे पहाड़ों की तरफ और वहाँ से बैठकर लीड करें अपने जो आर्मीज़ हैं, जो आपके प्लान हैं नेक्स्ट, उनको लीड करें। तो जब ये हिकमत अमली अपनाई गई तो सब बड़े बड़े लीडर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ मूव करने लगे। जो लास्ट उनकी कॉल मीटिंग हुई जिसमें मुल्ला उमर भी थे, उसके बाद 2014 में उनकी वफ़ात बताई जाती है। हम उन्हें शहीद ही कहेंगे क्योंकि वो इस्लाम की खातिर लड़ते रहे, वो इस्लामी कानून नाफिज करना चाहते थे, तो हम उन्हें शहीद ही कंसिडर करेंगे। तो उनका आखिरी जो बयान रिकॉर्ड आया था, उन्होंने यही कहा था कि जब ये लोग ज़मीनी रास्ते से अंदर आएंगे तब हम इन पर हमला करेंगे और तब ये हमसे नहीं जीत सकते। और जो उनके तारीख़ी अल्फाज थे, उन्होंने अमेरिका को ये मैसेज दिया था और कहा था कि अमेरिका वालों सुन लो, हमारी तारीख़ उठाकर देख लो, हम आज तक कोई जंग नहीं हारे और तुम कोई जीते नहीं हो, ये है हमारी तारीख़। ये उनके तारीख़ी जुमले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद वो मंजर आम पर नहीं आए, कुछ पता नहीं उनके बारे में। कहा यही जाता है कि वो जो है नेचुरल कॉज की वजह से, ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से शहीद हो गए थे। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। वो आखिरी दफ़ा सुनने में आता है पहाड़ पर उनका एक छोटा सा कोई घर था जहाँ पर वो रेडियो से इंफॉर्मेशन लेते थे और फिर आगे अपने जो फोर्स थी उसको लीड करते थे। फाइनली जब सारे पीछे मूव कर गए हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स मुल्ला इब्राहिम सदर, इसने कसम खा ली कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मैं मरूंगा, लड़ूंगा, जंग करूंगा, शहीद हूँगा, इधर ही हूँगा, मैंने यहाँ से मूव नहीं होना। और फाइनली इसने डिसाइड किया ये इधर ही रहा और इनके सारे तमाम लीडर पीछे मूव कर गए। उसके बाद अमेरिका ने फुल ताकत लगाकर इन पर हमले किए, मिसाइल फेंके, ड्रोन्स के थ्रू हमले किए, इन पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने की कोशिश की, इनको
निस्तनबूद करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मदद थी इनके साथ, तो ये बचे रहे। उसके बाद जब अमेरिका पूरी ताकत लगा चुका था एयर स्ट्राइक्स कर करके, बॉम्ब फेंक फेंक के, उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने के पीरियड के बाद इन्होंने ज़मीनी एंट्री मारी उसके अंदर अफ़गानिस्तान में। और उसके बाद जब इन्हें लगा पता कि नहीं अब ये ज़मीन से एंट्री मार रहे हैं, तो इन्होंने फिर मुल्ला इब्राहिम सदर ने जो बचे बुचे तालिबान थे, जो ज़ख्मी हालत थे, उनको इकट्ठा किया, उनको ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठा किया और एक गुरीला फ़ोर्स तैयार की। ये एक ऐसी गुरीला फ़ोर्स थी जो बेशुमार बहादुर थे और जो किसी से नहीं डरते थे, उन्हें ना किसी का खौफ था, और जो जिनका मकसद ही शहीद होना था। तो इन्होंने ऐसी एक फ़ोर्स तैयार की जो बहुत दलेर थे और काफ़ी ज़्यादा ताकत रखते थे। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उन्होंने एंट्री की, इन्होंने उनको घात लगा कर मारना शुरू किया, धोखा दे के मारना शुरू किया, टाइम बॉम्ब यूज़ करके मारना शुरू किया। एक तरफ उनके पास लेटेस्ट वेपन थे, ड्रोन्स थे, और एक तरफ इनके पास वही 40 साल पुराना असला, पुराने ग्रेनेड जो कभी कभी ख़ुद भी चल जाते थे, वही रॉकेट लॉन्चर, वही रशियन गन जो रूस से इन्होंने छीनी हुई थी लड़ते हुए, AK-47 कलाशनकोव, जो आज भी आप देखते हैं उन्होंने पकड़ी होती है। कोई लेटेस्ट वेपन नहीं था इनके पास, लेकिन इनकी हिकमत अमली और खुदा की मेहरबानी, खुदा की मदद के साथ इन्होंने उन पर अटैक करने शुरू किए। आहिस्ता 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 इन्होंने उनको अलहदा करके मारना शुरू किया, घात लगाकर मारना शुरू किया। और कहते हैं कि मुल्ला इब्राहिम सदर सिर्फ अकेले ने 10,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो फुल ट्रेंड हैं, जिन पर कई लाखों डॉलर्स लगाते हैं वो एक सोल्जर तैयार करने के लिए, 10,000 को इन्होंने मारा है। और ये सब इनकी हिकमत अमली से हुआ। और अमेरिका ने पूरी कोशिश लगा ली इस बंदे को जानने के लिए, लेकिन वो कभी इस बंदे के बारे में नहीं जान पाए। इनके साथी दोस्त बताते हैं कि एक दफ़ा हुआ कुछ इस तरह के, वहाँ पर ये कहीं पर बैठे हुए थे, वहाँ पर आर्मी इनकी अमेरिका की फ़ोर्सेस आई हैं, उन्होंने वहाँ पे 10-15 लोगों को पकड़ के गिरफ़्तार कर लिया, साइड पे दीवार पर लगा दिया, और जैसे आपको पता है सरेंडर के लिए कहते हैं हाथ ऊपर करें। तो उसमें ये मुल्ला इब्राहिम सदर भी थे, क्योंकि इनकी कोई तस्वीर नहीं है, बहुत कम लोग इनको जानते थे जो कि अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन इनके बारे में, इनके हुलिये के बारे में नहीं बता सकते। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो उनको बता रहा था अमेरिकन फ़ोर्स को कि ये बंदा है, ये बंदा है, तो उसने एक और बंदे का नाम ले लिया और उसको ले गए। उनमें से जो बाकी थे उनमें ये मुल्ला इब्राहिम सदर भी था जो छोड़ दिया गया था, और किसी और को ले गए। उसकी बचने की वजह सिर्फ ये थी क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना किसी ने इनकी तस्वीर देखी भी थी। और कहते हैं बड़े बालिश इंसान हैं और बड़े परहेज़गार हैं। और जो इनके दो साथी हैं वो बताते हैं कि इन्होंने वही एक सफ़ेद सूट, शलवार कमीज़, सर पे ब्लैक तुरबन पहनी होती है, जो उनका एक कौमी लिबास समझ लें आप है, और एक AK-47 होती है इनके पास, और नमाजी, परहेज़ी और तहज्जुद गुज़ार हैं। नाज़रीन, इस शख्स की जो बचने की वजह थी, एक तो उसका रिकॉर्ड नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ लोग जानते थे, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, वफ़ादार थे। दूसरा नाज़रीन, ये बहुत क्विक था, छलावे की तरह अपनी जगह बदलता था एक जगह से दूसरी जगह पर, और ये ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठा रहता था, ये अपने आप को मूव करता रहता था। बहरहाल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ लड़ाई की, जंग की, और काफ़ी मुश्किल था। एक तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो लड़े थे, लेज़र वेपन थे इनके पास, जहाँ पर कहते थे वहाँ पर आके इन पे बॉम्ब्स गिरते थे। लेकिन उसके बावजूद ये इन्होंने अपने ईमान के साथ, अपने यकीन के साथ उनसे इन्होंने वादा किया अपने आप से कि हम उसको हराएंगे, और इन्होंने फाइनली उनको पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दी। नाजरीन, इस शख्स का बस एक ही मिशन था, एक ही इसकी सोच थी, एक ही इसका विजन था कि यार जिस तरह ये अमेरिका यहाँ पर घुसा है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इन्होंने इस्लाम दुश्मन ममालिक को, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को ख़त्म करने का अहद किया और प्रॉमिस किया, और उनको आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू किया, क्योंकि ये चाहता था कि हमारे यहाँ पे अमन पैदा हो। और जैसा कि पहले भी इसी वजह से लड़ा था, क्योंकि ये बाहर के लोगों को, रूस के ख़िलाफ़ जब ये लड़ा है, इसका मानना था कि बाहर के लोग यहाँ पर क्यों आए, कुफ़ार यहाँ पे क्यों आके
काबिज़ होने की कोशिश करें। इन्होंने इसका बस यही एक मिशन था कि यहाँ से कुफार निकल जाएं। नाज़रीन, ये वो एक गलती थी जो मैंने आपको बताई थी, अमेरिका ने इन पर हमला किया और ये लोग पीछे, जब इनके लीडर पीछे स्टेप बैक कर गए थे, ये वो अमेरिका की असल गलती थी जिस पर उसको उसके बाद आज तक उसका खसारा भुगतना पड़ रहा है मुख्तलिफ़ शक्लों में। उनके बहुत से अमेरिकन मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है आर्मी को इस अकेले वाहिद शख्स की वजह से। इसने कई हज़ार उनके सोल्जर्स मारे हैं। जो कुछ इस तरह रहा है कि मुज़ाकरात करने वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं, मारने वाले एक दूसरे को मार रहे हैं। फाइनली ये टेबल टॉक पर बैठ गए हैं और आपको पता है अमन माहिदा कायम पा गया, अफ़गानिस्तान की हुकूमत आ गई है। तो नाज़रीन, इन्होंने कहा कि जी मारना है तो मार लो, लड़ना है तो फिर एक दफ़ा 20 साल लेते हैं, आप हमसे दोबारा एक दफ़ा लड़के देख लो। आपका जो मज़ा है, जो आपको अंदर से एक परेशानी है, तंग करती है, वो आप पूरी करके देख लें। तो फाइनली अमेरिका इतना पागल नहीं है। अमेरिका को इन लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। इनसे तालिबानों ने इनको यरगमाल बना के इनकी आर्मीज़ को उनसे अपने कैदी छुड़वाए हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे किए, अपनी मर्ज़ी के मनमानी के सौदे किए उनसे। इतनी बड़ी फ़ोर्स, नीटो की फ़ोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सेस, जो कि इस वक्त किसी भी मुल्क को कुछ भी नहीं समझती, उनको इन्होंने नाज़रीन यरगमाल बनाया। आप सोचें ये अकेला बंदा कितना ख़तरनाक है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ़ जंग पैसों से लड़ी जाती है, मईशत से लड़ी जाती है, लेटेस्ट वेपन से लड़ी जाती है, तो वो प्लीज़ सीखे कुछ मुल्ला इब्राहिम सदर से। अल्लाह पर यकीन होने से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जंगें लड़ी जाती हैं। उसने वो वक़्त याद दिलाया जब हम दर्जनों थे और हज़ारों से लड़ पड़ते थे, और जब हम हज़ार थे तो लाखों से लड़ पड़ते थे। तो अब जो अमेरिका है उसने ये डिसाइड किया जी वो स्टेप बैक कर जाए, और आपने देखा है वो चले गए। उन्होंने अब काबुल में अपनी हुकूमत अपना ली है। इस वक्त टोटली कंट्रोल जो है इस वक्त तालिबान का है वहाँ पर, और आप देख सकते हैं कोई भी काफिर वहाँ पर मौजूद नहीं है। गिनती के हैं, वो भी स्पेसिफिक एरिया में है, वो भी आज से कोई हफ्ता 2 हफ्ता में वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। कोई एक अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन फोर्स, कोई एक बंदा वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें अपने अल्लाह पर यकीन रख के हम किसी पर भी हमला कर सकते हैं, किसी भी दुश्मन मालिक पर, और अपनी फतह का झंडा गाड़ सकते हैं। उसने हमें बताया है कि हमारा बिलीव क्या है, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा मज़हब हमें क्या बताता है। हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक अल्लाह पर यकीन करते हैं और उसी की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उसकी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं। जिहाद इसलिए फ़र्ज़ है, जिहाद यही है कि कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ें, जो वहाँ पर अमन नहीं लाना चाहते थे, जो वहाँ पर जुल्म करने वाले थे औरतों पर। कई महीने इन्होंने बमबारी की, कितने मासूम लोगों की जानें गई वहाँ पर। बहरहाल अगर अमेरिका अभी भी वहाँ पर लड़ता इनसे, तो ये आज बिल्कुल वहाँ पर कब्रिस्तान बन जाता अमेरिका के लिए। और अमेरिका को पता है इस चीज़ का कि उनके पास मुल्ला इब्राहिम सदर जैसे लोग हैं जो इस जंग को जितना मर्ज़ी लंबा कर सके। ये मैं आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन लाया था इस शख्स के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है। तो आप भी प्लीज़ इसको जाके पढ़ें, इसको स्टडी करें, ताकि आपका जो ईमान है वो ताज़ा हो और हमारा अल्लाह पर यकीन आए। और प्लीज़ मेरे चैनल का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।